राजस्थान की राजनीति, जहां रेगिस्तान की रेत से ज्यादा गर्म यहां के सियासी गलियारे रहते हैं। विधानसभा चुनाव खत्म हुए अरसा हो गया, लेकिन सत्ता और संगठन की खींचतान थमी नहीं है। अब बारी है यूथ की। राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनावों की रणभेड़ी बज चुकी है। नामांकन शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक संगठन के चुनाव नहीं है। ये चुनाव है वर्चस्व के, ये चुनाव है साख के, और ये चुनाव है दिल्ली तक अपनी धमक पहुंचाने के। ऊपर से देखने पर भले ही सब ऑल इज वेल लगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने इस वक्त ज्वालामुखी सो लग रहा है। कहने को तो ये यूथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी चुनने की प्रक्रिया है, लेकिन हकीकत में ये कांग्रेस के अलग अलग गुटों के बीच की शक्ति प्रदर्शन की एक जंग है। राजस्थान कांग्रेस की दो दिग्गज खेमे, एक तरफ पायलट और दूसरी तरफ डोटासरा, बिसात बिछा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन पर्दे के पीछे देखा जाए तो ऐसी हवा चल रही है कि शतरंज के खिलाड़ी भी मात खा जाएं। बात करते हैं सचिन पायलट गुट की। इतिहास गवाह है कि यूथ कांग्रेस के पिछले चुनावों में पायलट खेमे का एक छत्र राज रहा है, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। जिस पायलट गुट को एकजुट माना जाता था, आज वहां दो फाड़ की स्थिति नजर आ रही है। आपसी मनमुटाव और राजनीतिक वर्चस्व की ऐसी जंग छिड़ी है कि अब तक एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। चर्चा के केंद्र में दो नाम हैं। पहले अनिल चोपड़ा, जो कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं और युवाओं के बीच अच्छी पकड़ भी रखते हैं। दूसरे हैं सीकर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकुल कीचड़। खबरों की माने तो एक गुपचुप मीटिंग भी हुई। मकसद सिर्फ एक है कि आपसी मतभेद कहीं दूसरे खेमे को जीत की थाली सजाकर ना दे दे। क्या पायलट अपने इन दो पहलवानों के बीच सुलह करा पाएंगे, या फिर ये आंतरिक कलह कोई नया गुल खिलाएगी? अब नजर डालते हैं दूसरी तरफ, डोटासरा का ग्रुप। यहां भी खामोशी के पीछे भारी हलचल है। फिलहाल तीन नाम रेस में हैं। सबसे आगे दौड़ रहे हैं अभिषेक चौधरी, यशवीर सुरा और धीरेन्द्र मुंड। लेकिन यहां असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर पायलट खेमे से अनिल चोपड़ा मैदान में उतरते हैं, तो डोटासरा से अभिषेक चौधरी का उतरना तय है। अब सवाल है कि आखिर क्यों? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि साल 2014 की है। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में ये दोनों आमने सामने थे। तब अनिल चोपड़ा ने बाजी मारी थी। अब 12 साल बाद अभिषेक चौधरी के पास उस पुरानी हार का हिसाब चुकता करने का एक सुनहरा मौका है। क्या यूथ कांग्रेस का ये चुनाव रिवेंज मैच बनेगा? इस पूरी जंग के दो सबसे बड़े मास्टरमाइंड अभी तक मिस्टर इंडिया बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं अशोक चांद्रा और मुकेश भाकर की। डोटासरा गुट की रणनीतियों को धार देने का काम अशोक चांद्रा के कंधों पर है, तो वहीं पायलट खेमे की ढाल और तलवार मुकेश भाकर बने हुए हैं। ये दोनों खुद तो आमने सामने नहीं आ रहे, लेकिन फील्डिंग इन्हीं ने बिछाई है। किसकी रणनीति विरोधियों को चारों खाने चित करेगी, ये देखना भी बाकी है। यूथ कांग्रेस का ये चुनाव राजस्थान की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। क्या पायलट अपना किला बचाने में कामयाब रहेंगे, या फिर संगठन का डोटासरा का मॉडल उन्हें जीत दिलवाएगा? नामांकन शुरू हो चुके हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति चरम पर है और राजस्थान के युवाओं की नजरें टिकी हैं अपने अगले कप्तान पर। यह सिर्फ चुनाव नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई है, जहां हारने वाले के लिए वापसी की राहें काफी मुश्किल हो सकती हैं। तो राजस्थान की राजनीति की हर छोटी बड़ी हलचल के लिए और इन चुनावों के पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें द फैक्ट इंडिया। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।